हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल में ही इंडियन रेलवे की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। और बेसिकली यहाँ पे अगर आपने 10th किया हुआ है, अगर आपने 12th किए हुए हैं किसी भी ब्रांच में, बेसिकली या तो PCM हो, PCM, या तो आप PCB किए हुए हो, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये किए हो, या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच से, है ना। बहुत डिप्लोमा, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, थिएटर होते हैं बहुत सारे ब्रांच। या तो आपने ITI कर रखा है, या तो आप ग्रेजुएट हो के आगे पास इंजीनियरिंग डिग्री या तो कोई भी डिग्री, तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। है आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है कि अप्रेंटिसशिप के लिए जो है, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाती है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ के बारे में। और जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हो, है ना, तो आप के रिज्यूम में ये मेंशन करते हो कि मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से अभी एक अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी निकली है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी हर बच्चों के लिए है ना, 10th 12th या डिप्लोमा ग्रेजुएट सभी प्रकार के बच्चों के लिए। अगर इसका लास्ट डेट बात करें दोस्तों, 21 जून इसका लास्ट डेट है। और ये इस डेट के बाद जो है आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 100% सिलेक्शन होने वाला है दोस्त। अगर आप इसमें भर दोगे तो आपका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा फीस लगना नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा आपका जो टाइम लगना है। तो आप अगर इसमें फिल करना चाहते हो, आप इंडियन रेलवे में जो है आप सेवा प्रदान करना चाहते हो, तो आप ज़रूर भरें, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ का जो है PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। और आपका जो है अप्लाई करने का लिंक उसी PDF में होगा, ठीक है। अप्लाई लिंक उसी PDF में होगा, और वो PDF हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं सीधा आपके ऑफिशियल PDF की ओर। देखो दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। बेसिकली ये इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है जो मतलब कि कोच बनाने में, कोच मैन्युफैक्चरिंग करने में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बेसिकली ये फैक्ट्री चेन्नई में होने वाली है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर डेट, बेसिकली ये जो है 22/5/2024 को रिलीज हुआ था, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। बेसिकली ये जो है इसका नोटिस का जो पीरियड दिया हुआ है कि कब रिलीज हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑनलाइन फॉर्म इसको फिल करना है, बेसिकली ये जो है 21/6/2024, मतलब कि 21 जून तक आप इसे फिल कर सकते हो। इसका ये लास्ट डेट है। अगर आपको फिल करना हो तो आप जो इसका ये मेन पोर्टल है ना, ये जो है इसका https://pv.icf.gov.in पे जाओगे तो आपका जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, आप यहीं से क्लिक करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम में जाना और ये PDF डाउनलोड करना, और उसके बाद आप यहीं पे क्लिक करोगे ना तो वो जो है इसका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें डेट की, तो डेट इसमें क्या क्या होने वाला है दोस्त की, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग डेट कब था, 22/5/2024, मतलब कि 22 जून को था। 22 मई को यहाँ पे ये जो है इसका वैकेंसी रिलीज हुआ था, और 21/6/2024 मतलब कि 21 जून को जो है ये डेट ख़त्म हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग का डेट ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है पूरा 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है भरने का, फॉर्म फिल करने का। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्त, तो आप इसे आराम से भर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी और इसके बाद सीट, नंबर ऑफ सीट उनको कितना है। तो अगर हम बात करें तो देखो डिफरेंट कास्ट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स है। जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो, है ना, मतलब आपने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर रखा, आपने 10th और या तो 12th कर रखा हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आपके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 40 होंगे, है ना, कारपेंटर में। अगर फिर उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिशियन में बात करें तो 40 उसमें भी है। अगर आप फिटर में बात करें तो 80 सीट है, नंबर ऑफ सीट 80 है। और मशीनिस्ट में बात करें तो 40 सीट है।
और पेंटर में बात करें तो 40 सीट है और वेल्डर में बात करें तो 80 सीट है। मतलब कि टोटल आपका जो है 320 सीट अवेलेबल है अगर आपने 12th और 12th सिंपल सा 12th और 12th कर रखा है तो। उसके अलावा अगर आपने ITI किया कर रखा हो तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता है कि कारपेंटर में अगर आप करना चाहते हो तो 50 सीट है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन में करना चाहते हो तो 160 सीट है, अगर आप फिटर में करना चाहते हो तो 180 सीट है, अगर आप मशीनिस्ट में करना चाहते हो तो 50 है, उसके बाद पेंटर में 50 है, फिर बेल्डर में भी 180 सीट है। मतलब टोटल अगर सीट की बात करें तो दोस्त टोटल सीट है 670, मतलब 670 सीट है। कहीं ना कहीं यह अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फील्ड है, जैसे कि अगर आपने PCB लिया हुआ है ना, 12th में होता है ना PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसमें लिया हुआ तो लियो हो गए तो उसमें जो है उसमें टोटल सीट 10 है। और अगर MLT रेडियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इसमें जो 5 सीट है, और MLT पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें 5 सीट है, ठीक है। और अगर आपने जो पासा किया हो, कोई पासा में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आपने जो है ITI कर रखा है तो आप जो है नंबर ऑफ सीट 10 है, इसी में 10 है, ठीक। बेसिकली ये सारी चीज़ें। तो देखो अब अब्रेविएशन यूज, मतलब कि जो ये कास्ट वाइज यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। OBC मतलब अदर बेंच मार्क्स, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ कि नोट में दिया हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन बाय इंजीनियरिंग डिग्री। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या तो आपको कोई भी ब्रांच, जैसे कि ME हो गया है ना, CE हो गया, फिर उसके बाद CS हो गया है ना, फिर IT हो गया, और उसके बाद EC हो गया है ना, ये सारे ब्रांचेस हैं जो जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है इन सारी ब्रांचेस के, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि डिप्लोमा कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोर्सेज कंप्लीटेड एक अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के लिए जो है कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन बाइज डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेड, ये सारी जो डिग्री है ना वो बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग से करना चाहते हो या डिप्लोमा से करना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हो। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये सारी चीज़ें है ना, मैं बताना चाह रहा था कि अगर इसमें आप कोई भी मतलब जॉब लेना चाह रहे हो तो जॉब नहीं है। अगर आप जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपका डिप्लोमा किया कर रखा है, लेकिन आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो ना, तो बेसिकली आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे अभी आपको कोई एम्प्लॉयमेंट के तौर पर नहीं रखा जाएगा, है ना। कोई आपको अभी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तब मिलेगी जब आप जो है अप्रेंटिसशिप या प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे, तब मिलेगी, ठीक है। ये सारी मैं यहाँ बताना चाह रहा था। इन केस ऑफ एनी क्लासिफिकेशन कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट, अगर आपको कोई दिक्कत है दोस्त तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी आप ले सकते हो। ड्यूरिंग ऑफिस आवर मतलब 9:30 बजे 9:30 टू 17:30, मतलब कि 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, सॉरी 7:30, हाँ कितना होता है, हाँ 7:30 5:30 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑन वीक डे फ्रॉम 9:30 टू 12:25, मतलब कि ऐसे कि सैटरडे हो गया, सैटरडे में ना मतलब हाफ टाइम ही रहता है, तो बेसिकली 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि आप अगर जो है एलिजिबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कुछ ऐसा डिसेबिलिटी है जैसे कि मतलब कोई भी बॉडी से आप जो है डिफेक्टेड है, तो आपके लिए डिफरेंट जो है बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जैसे कि रिजर्वेशन कर दिया गया है कि अगर आप जो है जैसे कि HS मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग है ना, मतलब सुनाई कम देता है, LB लो विजन मतलब कि आपको दिखाई कम पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप जो है LB जैसे कि मान लेते हैं LD है, LD मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब LD है, तो इसमें आपको कारपेंटरिंग में कुछ छूट मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि लो विजन मतलब कि लो विजन मतलब ऐसा ही हो गया कि मतलब कम दिखाई पड़ना, है ना। तो ऐसा उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि कैसे, मतलब इसका पूरा का प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। हाँ, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कम सुनाई देना, फिर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब कि जब आप कुछ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी ऑफ द बोन जॉइंट ऑफ मसल्स लीडिंग द सबस्टिट्यूशनल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब और एनी फ्रॉम
सेरेब्रल पल्सी, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट है, जैसे कि बोन से रिलेटेड है ना, या तो आपके जहाँ पे जॉइंट है उससे रिलेटेड कुछ डिफेक्ट है, तो भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब कंसिडर क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ कि कौन कौन से मतलब कि उसके डिफिनेशन है, जहाँ पे इतना जो मतलब कि दिया हुआ है डिसेबिलिटीज़ का, वो पढ़ लेना कि ये डिसेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद आपको जो अप्लाई करते हो ना, देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वुड हैव सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप डिसेबिलिटी का एडवांटेज लेना चाहते हो, मतलब कि आप जो है इसका रिजर्वेशन में अपील करना चाहते हो, तो आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा इसका जो है सर्टिफिकेट कि आप जो है विकलांग हो या आप कुछ हो, वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोच ऑफ एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ठीक है। द नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ITIs वेरेवर एक्सचेंजिंग एंड वर्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये सारी चीज़ दिया हुआ है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए वो भी दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा। कि ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। मतलब कि जो भी व्यक्ति ITI कंप्लीट किया हुआ है वो कम से कम उसका एज तो 15 से ऊपर होना चाहिए, है ना। उसके बाद 24 से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपके जो है आपकी एज 15 से ऊपर है, 15 साल से ज़्यादा है, 24 साल से कम है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नॉन ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, शुड नॉट हैव कंप्लीट 22 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि जो बच्चे 12th, ये बेसिकली ITI बेस पे था। अगर आप 12th बेस पे अप्लाई करना चाहते हो या तो 10th बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो कम से कम जो है आपका एज जो है 15 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जो है एज जो है 22 से जो है कम होना चाहिए, ठीक है। तब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इज एक्सेसिबल 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST, ठीक है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 5 ईयर जो है छूट मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो है 3 ईयर्स जो है आपको 3 ईयर जो है OBC में छूट मिलेगा, ठीक है। फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आप एज ऑफ लिमिट रिलैक्सेशन, मतलब आपके बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको जो है 10 साल का छूट मिल सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड। तो बेसिकली अगर आप डिफरेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डिफरेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन ऑन ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, देखो जैसे कि फिटर में जाना चाहते हो या इलेक्ट्रिशियन या मैशनिस्ट में जाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको जो कम से कम 10th पास होना चाहिए, है ना। और कम से कम जो है आपको 50% मार्क्स आना ही है। 10th पास में अगर 50% मार्क नहीं आता है तो फिर वो भी मुश्किल है। और उसके साथ साथ जो है मैथ एंड साइंस जरूरी होता है, मतलब कि PCM बोलते हैं ना, PCM भी जरूरी होता है 10+2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोट टेस्ट इशूड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन द ईयर। तो बेसिकली ये अगर आप 10th से करना चाहते हो तो कम से कम आपको जो है 50% आना चाहिए। अगर आप 12th से करना चाहते हो तो 10th मतलब साइंस और मैथ होना चाहिए। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए होगा, तो 1 साल तक जो है आपका जो ये ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। अगर आप कारपेंटर से करना चाहते हो या पेंटर वेल्डर से करना चाहते हो, तो बेसिकली उसमें भी जो है 10th आपका जरूरी है, आप 50% मार्क होना ही चाहिए। उसके बाद 10+2 में जो है मतलब कि आपको जो PCM होना चाहिए, ठीक है। इसका भी जो है 1 साल का ड्यूरेशन है। अब प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन, मतलब कि कोई CS से कंप्लीट किया हो तो या तो IT सेक्टर से किया, तो उसमें भी जो है 10 में 50% मार्क होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका जो कोई भी प्रोग्राम किया हो, जैसे कि आपने ITI कर रखा है, तो ITI का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है। उसके बाद 1 ईयर का पीरियड यहाँ पे। तो अगर आप फ्रेशर हो, बस आपने मतलब कि 10+2 कर रखा है या तो 10 कर रखा है, तो आप कैसे कर जाओगे। तो बेसिकली ये जो है आप फिटर में जा सकते हो, इलेक्ट्रिशियन में, मैशनिस्ट में जाओगे, तो बेसिकली 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क आपको होना चाहिए। और साइंस और मैथ जो है 12th में आप लिए होंगे तभी इसमें जा सकते हैं। और ये जो पीरियड है 2 साल का पीरियड है, 2 साल तक आपको इसमें पार्टिसिपेट करके रहना पड़ेगा, ठीक है। और कारपेंटर एंड पेंटर, तो बेसिकली ये भी आप अगर 10th पास किए हो तो 10th पास करके आप जा सकते हो। और उसके बाद आपको जो 12th होना ही चाहिए, ठीक है।
और 12th में जो है वही PCM जरूरी होता है, ठीक है। तो PCM जरूरी होता है क्योंकि इसमें मैथ होता है तो जरूरी होता है। यहाँ पे 2 ईयर्स का मतलब 2 साल का जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। वेल्डर के लिए भी 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, 12th जो है 10+2 में होना चाहिए। तो बेसिकली 2 ईयर और 3 मंथ मतलब 1 साल और 3 महीने का ये प्रोग्राम होगा। अगर MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में जाना चाहते हो तो कम से कम 12th होना चाहिए, क्योंकि 12th में जो PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपको जो 12th में होना चाहिए। और उसके बाद इसका जो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर्स एंड 3 मंथ होगा, ठीक है। अब कैंडिडेट देख लेते हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड विथड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सपेक्टेड रीजन which are beyond their control before settlement of the training their container have executed a contract of apprenticeship, ठीक है। देखो जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना इसमें, तो आपको डिफरेंट जो है स्टाइपेंड मिलते हैं। तो अब अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप बस स्कूल पास हुए हैं, मतलब देखो 10th लेवल पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो महीना में 6000 मिलता है ना। फिर अगर आप 12th बेस पे अप्लाई करते हो, 12th तो आप फ्रेशर हो तो आपको जो 7000 महीना मिलता है। अगर आप जो ITI किए हुए हो तो आप फ्रेशर हो तो आपको भी 7000 पर महीना मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ फ्रेशर मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट। मतलब कि अगर आपको 6000 मिल रहा है ना, तो उसका जो है 10% मतलब कि इंक्रीज होगा। 10% कितना होता है, जैसे कि 10% अगर आप निकालो तो इसका मतलब कि मतलब 1 महीने में कितना निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि 600 रुपया अगले साल इंक्रीज होगा। मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो मतलब 6600 रुपया दूसरे मंथ हो जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। इन द केस ऑफ नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोइंग बाय हिम और हर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ पर्पस डोमिनेटिंग मिनिमम पेबल ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताया कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। आप इस लिंक पे कैसे जाओगे, तो इसके लिए जो है आपको जो है PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जो है डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट। तो आप ये टेलीग्राम पे चैनल पे जाना और ये PDF मिलेगा। आप PDF पे ये लिंक मिलेगा, लिंक पे टच कर देना तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। जैसे कि अगर बात करें तो फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फॉर 22/5/2024 मतलब कि 22 मई से 21 जून तक ये जो अवेलेबल होगा, ठीक है, ऑन द वेबसाइट। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन भरेंगे तभी ये जो है एप्लीकेशन अवेलेबल होगा। बेसिकली आजकल तो जमाना आप खुद ही भर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई नीड लॉग ऑन द ICF वेब पोर्टल। बेसिकली आप यहाँ पे जाके आप जो है लॉगिन कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना। अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हो तो आपको जो 200 से 200 KB के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है साइन वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप पैसे की बात करें दोस्त, तो अगर आप जो है जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको जो 100 रुपया प्लस सर्विस चार्ज लगेंगे, ठीक है। मतलब 100 रुपया से 150 रुपया आपको लग जाएंगे इसे फॉर्म फिल करने में। और अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, ठीक है। तो आप मतलब कि आप वुमेन हो या तो आप जो है SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपको जो कोई फी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। नो रिक्वेस्ट टू रिफंड फी वन रिमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटर्ड बाय ICF एनी सर्कमस्टेंस। मतलब कि अगर आप एक बार जो है पेमेंट कर देते हो तो वो आपको जो है रिफंड नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द देन SC ST एंड वुमेन। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देना। ये सारी चीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो बेसिकली आपको जो है कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, तो आपको जो है आपका जो है अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना पड़ेगा। बेसिकली ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपका जो है हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो इसी एडमिट कार्ड से जो है इसी मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, ठीक है। सारी चीज़ देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि engagement और contract. The selected ITI, non-ITI fresher candidate have executed for contract apprenticeship under the apprenticeship
1961 and if such candidate is minor his graduation can execute the precision contract as per गाइडलाइंस रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चेन्नई। ठीक है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। ठीक, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको जो है सर्टिफिकेशन के समय ये जो ओरिजिनल जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट इफ दैट ही अवेयर ही डस नॉट हैव एनी राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ICF रेलवे इन फ्यूचर। बेसिकली आपको जो एक डिक्लेरेशन लिख करके उसका फोटो खींचना पड़ेगा और उस फोटो खींच करके वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये चीज़ें काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको ये फील करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें फील कर सकते हैं, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर 10th में हो, अगर आप 12th में हो, है ना, अगर आप 10th 12th में कर रखे हो या तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हो या ITI कर रखे हो ना, तो आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और लगभग ड्यूरेशन लगभग 1 साल का 1 ईयर का ड्यूरेशन यहाँ पे देखा गया है। तो और ऊपर से आपको जो है मतलब कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो स्टाइपेंड भी मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, है ना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।